प्रदीप हिंदी स्टोरीज में आज की कथा गरीब रामदीन की फूटी किस्मत। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का किसान रहता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी और छत पर पुराने खप्पर लगे थे। उसके पास केवल आधा बीघा खेत था, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। रामदीन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेत में काम करने निकल पड़ता। उसकी पत्नी गंगा घर का काम संभालती। बेटा मोहन और बेटी राधा गांव के स्कूल में पढ़ते थे। गरीबी थी मगर परिवार में प्रेम बहुत था। एक शाम गंगा ने कहा, सुनते हो, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा देंगे। रामदीन मुस्कुराया, हाँ गंगा, भगवान ने चाहा तो सब होगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस वर्ष रामदीन ने बड़ी मेहनत से गेहूं बोया, दिन रात खेत में पसीना बहाया। जब फसल पकने लगी तो पूरे गांव में खुशी थी। लेकिन एक रात अचानक ओलों का तूफान आया। आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। सुबह जब रामदीन खेत पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वह खेत में बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा, हे भगवान, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है। गांव वाले उसे दिलासा देने लगे, मगर नुकसान बहुत बड़ा था। घर चलाने के लिए रामदीन को लाला धनीराम से कर्ज लेना पड़ा। लाला धनीराम बहुत चालाक आदमी था। उसने कहा, रामदीन, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन ब्याज समय पर देना होगा। मजबूरी में रामदीन ने हामी भर दी। उसे उम्मीद थी कि अगली फसल में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत फिर उसके खिलाफ खड़ी थी। रामदीन के पास एक बैल था, वही उसकी खेती का सहारा था। एक दिन बैल अचानक बीमार पड़ गया। रामदीन ने बहुत कोशिश की, मगर बैल बच ना सका। बैल की मौत ने रामदीन को अंदर तक तोड़ दिया। गंगा बोली, हिम्मत मत हारो। रामदीन बोला, अब खेती कैसे होगी। उस रात पूरे परिवार ने बिना खाना खाए समय बिताया। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। वह मास्टर बनना चाहता था। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने कहा, मोहन, तुम आगे पढ़ सकते हो। मोहन खुशी से घर आया, लेकिन फीस की बात सुनकर रामदीन का चेहरा उतर गया। उसके पास पैसे नहीं थे। मोहन ने पिता की परेशानी समझ ली। वह बोला, बाबा, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। रामदीन की आंखें भर आई। एक दिन रामदीन जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे रास्ते में एक थैला मिला। थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। पहली बार उसे लगा कि उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन तभी उसे साधु बाबा की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। रामदीन थैला लेकर मुखिया हरिराम के पास पहुंचा। पूरे गांव में घोषणा करवाई गई। कुछ समय बाद असली मालिक मिल गया। उसने रामदीन को धन्यवाद दिया, लेकिन इनाम बहुत छोटा निकला। गांव वाले बोले, अगर तुम रखते तो अमीर बन जाते। रामदीन बोला, गलत रास्ते का धन कभी सुख नहीं देता। अगले साल बारिश ही नहीं हुई। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए, फसल फिर नष्ट हो गई। गांव में भुखमरी जैसे हालात बनने लगे। रामदीन का कर्ज बढ़ता गया। लाला धनीराम रोज घर आकर ताने देता, कर्ज कब चुकाओगे। रामदीन चुप रहता। एक दिन राधा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गंगा घबरा कर रोने लगी। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। रामदीन गांव गांव मदद मांगता फिरा। आखिर कुछ लोगों ने मदद की। राधा धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन कर्ज और बढ़ गया। एक दिन साधु बाबा गांव आए। रामदीन ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। साधु बाबा बोले, बेटा, फूटी किस्मत से बड़ा शत्रु निराशा है। रामदीन बोला, लेकिन मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। साधु मुस्कुराए, फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। ये शब्द रामदीन के मन में बस गए। रामदीन ने हार नहीं मानी।
उसने दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। गंगा ने घर पर टोकरी बनाना शुरू कर दिया। मोहन शाम को बच्चों को पढ़ाने लगा। राधा सिलाई सीखने लगी। धीरे धीरे परिवार फिर खड़ा होने लगा। लाला धनीराम चाहता था कि रामदीन उसके खेत गिरवी रख दे। वह बोला, कर्ज नहीं चुका सकते तो ज़मीन मुझे दे दो। रामदीन ने मना कर दिया, ज़मीन चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। लाला नाराज़ हो गया। कुछ वर्षों बाद मोहन ने मेहनत करके शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। पूरा गांव खुश हुआ। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस बेटे की पढ़ाई छूटने वाली थी वही अब नौकरी कर रहा था। मोहन ने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया। मोहन की नौकरी से घर की हालत सुधरने लगी। राधा ने सिलाई का छोटा काम शुरू कर दिया। गंगा अब पहले जैसी चिंतित नहीं रहती थी। रामदीन अभी भी खेत में काम करता था। एक दिन उसने मुस्कुराकर कहा, शायद मेरी किस्मत अब जाग रही है। उधर लाला धनीराम लालच में आकर बड़े व्यापार में पैसा लगाने लगा। उसका व्यापार डूब गया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति बिकने लगी। जिस आदमी ने गरीबों को सताया था वही अब मदद मांग रहा था। रामदीन ने उससे कोई बदला नहीं लिया। उसने कहा, दुख सबके जीवन में आता है। कुछ साल बाद रामदीन का परिवार सम्मानित परिवारों में गिना जाने लगा। एक शाम रामदीन अपने आंगन में बैठा था। साधु बाबा फिर गांव आए। उन्होंने पूछा, अब बताओ किस्मत फूटी थी या नहीं? रामदीन मुस्कुराया, बाबा किस्मत फूटी थी लेकिन हिम्मत नहीं फूटी। साधु बाबा हंसे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। शिक्षा, जीवन में मुसीबतें बार बार आ सकती हैं लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ता, अंत में सफलता उसी के कदम चूमती है। फूटी किस्मत भी दृढ़ हौसले के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी आपको किस पर चाहिए। धन्यवाद।